श्रीमद कुंज विहारिणी नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। ठाकुर मेघ सिंह एक जागीरदार थे। उनकी रियासत बहुत बड़ी तो न थी, किंतु छोटी भी न थी। अच्छी आमदनी थी। ठाकुर साहब बहुत पढ़े लिखे न थे, किंतु यथार्थ दृष्टि में वे विद्वान थे। क्योंकि विद्या वही होती है जो व्यक्ति को सच्चे मार्ग की ओर ले जाए। जो विद्या व्यक्ति को विपथगामिनी बनाकर भीषण नरकानल में जलने के लिए बाध्य करे, जिसके द्वारा जीवन अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के चक्र में पड़कर नष्ट भ्रष्ट हो जाए, वह विद्या नहीं, साक्षात अविद्या है, प्रत्यक्ष तम है। ऐसी विद्या से तो बचना ही चाहिए। और ठाकुर मेघ सिंह उस विनाशकारिणी विद्या से बचे हुए थे। उनकी विद्या ने उनके जीवन को सब ओर से प्रकाशमय बना रखा था। उनका प्रत्येक कार्य मानव जीवन के परम लक्ष्य को सामने रखकर संपन्न होता था। ठाकुर साहब की प्रजाप्रियता और न्याय से सभी लोग प्रसन्न थे। उनका प्रत्येक न्याय प्रजावत्सलता और सर्वहित की दृष्टि से दयापूर्ण होता था। उसके लिए उन्हें बड़े से बड़ा त्याग करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। भगवान के मंगल विधान पर अटल विश्वास था, तो कभी भी किसी अवस्था में उन्हें कोई उद्वेग या विषाद नहीं होता था। क्योंकि जहां विषाद या उद्योग होता है, वहां निश्चय ही भगवान पर अभी पूर्ण विश्वास हुआ नहीं। ठाकुर साहब नित्य प्रसन्न मुख और प्रसन्न मन रहते थे। भगवान का स्मरण उनके जीवन में श्वास क्रिया की भांति अनिवार्य हो चुका था। वे नित्य प्रातःकाल सूर्योदय से एक पहर पूर्व उठते, भगवान का ध्यान करते, तदंतर शौच स्नान से निवृत्त होकर संध्या करते, गायत्री का जप करते, गीता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते और फिर भगवान नाम जप में लग जाते। जबकि समय भी उनका मानस ध्यान चलता ही रहता। मध्याह्न के समय उनकी पूजा समाप्त होती, तब अभ्यागत अतिथियों को स्वयं अपने सामने भोजन करवा के भगवत प्रसाद स्वरूप में स्वयं भोजन करते। इसके बाद अपनी जागीरदारी का काम देखने कचहरी में जाकर विराजते और बड़ी धीरता और बुद्धिमत्ता से सारे कार्य संभालते, लोगों के झगड़ों को निपटाते। और ऐसा करते समय भी उनका भगवत स्मरण अखंड चलता रहता। वे भगवत चिंतन करते हुए समस्त कार्य करते और यह मानते हुए करते कि जो करवा रहे हैं ये सब भगवान की ही कृपा है और वास्तव में वे ही कर रहे हैं। मैं तो एक यंत्र मात्र हूं। इस संसार में सभी तरह के लोग होते हैं और तभी यह संसार चल भी रहा है। ठाकुर साहब की पवित्र जीवनचर्या और उनका साधु स्वभाव भी कुछ लोगों के लिए ईर्ष्या और द्वेष का कारण बन गया। जिनके हृदय में कुटिलता होती है, भैया वह अच्छे कार्यों को भी देख नहीं पाते। उन्हें अच्छे में बुरे, देवता में राक्षस, साधु में असाधु और सत्य में मिथ्या के दर्शन होते हैं। क्योंकि जब बुद्धि बिगड़ती है तो क्रिया भी बिगड़ जाती है। और इसी विपरीत स्वभाव का शिकार ठाकुर साहब का एक सेवक भी हो गया। जाति का चारण था और उसका नाम था भैरूदान। और ठाकुर मेघ सिंह का बड़ा विश्वासी था। पहले उसके व्यवहार में कोई दोष नहीं था, किंतु ना जाने क्या हुआ, किसी दैव दुर्विपाक से उसका चित्त बिगड़ गया और मन ही मन बैरबद्ध सा होकर और ठाकुर साहब को मारने की बात सोचने लगा। एक दिन ठाकुर साहब को कचहरी में देर हो गई। रात्रि का पहला प्रहर था, कृष्ण पक्ष, चारों ओर अंधेरा। उसी में ठाकुर साहब निकले और कुछ दूर स्थित अपने महल की ओर जाने लगे। भैरूदान उनके साथ था। अवसर मिला। अंधकार में वैसे भी पाप बुद्धि ज्यादा जोर मारती है। एकांत दिखाई दिया और अंधेरा।
जो चित्त में के भीतर था भैरूदान के, वही बाहर पसरा हुआ था। भैरूदान ने कटार निकाली। एक बार तो उसका हाथ कांपा, परंतु पाप की प्रेरणा से पुनः सावधान होकर उसने अंधेरे में अपने साधु स्वभाव स्वामी पर वार कर दिया। किंतु भगवान का विधान कुछ और। उसी क्षण सामने से दौड़ता हुआ एक सांड आया। ठाकुर मेघ सिंह तो आगे बढ़ गए और उसका एक सींग भैरूदान की छाती में लगा। कटार हाथ में लिए भैरूदान गिर गया, हाथ उलट गया। कटार उसके हाथ से छूटकर उसकी नाक पर लगी और उसकी नाक का अगला हिस्सा कट गया। भैरूदान चिल्लाया। क्षण मात्र में यह घटना हो गई। ठाकुर साहब कुछ ही आगे गए थे, भैरूदान को चिल्लाता सुनकर लौटे। सांड आगे निकल गया। इन्होंने जमीन पर पड़े हुए भैरूदान को उठाया। वह छाती पर लगी सींग की चोट से तथा नाक की पीड़ा से बेहोश हो गया। ठाकुर साहब ने पुकार कर महल से नौकरों को बुलवाया। भैरूदान को उठाकर अपने निवास में ले गए। बाहर चौपाल में चारपाई डलवाकर उसे वहां लिटा दिया गया। दीपक मंगवाया। देखा तो उसकी मुट्ठी में खून से भरी तेज धार कटार है और नाक से खून बह रहा है। मुट्ठी ऐसी जकड़ गई थी कि कटार उसमें से गिरी नहीं। ठाकुर यह दृश्य देखकर अचरज में पड़ गए। उन्हें सांड के द्वारा गिराए जाने का तो अनुमान था, पर मुट्ठी में कटार रहने तथा नाक के कटने का रहस्य वे नहीं जानते थे। यद्यपि उन्होंने अंधेरे में भैरूदान पे को अपने पर वार जैसा करते हुए देखा था, लेकिन इस रहस्य को जानने की चिंता में न पड़कर वे उसे होश में लाने का एक प्रयत्न करने लगे। उसकी मुट्ठी खोलकर कटार निकाली, नाक धोई, उस पर चूना लगाया, छाती पर भी दवा लगाई और सिर पर पानी डालकर स्वयं हवा करने लगे। घर के नौकरों के अतिरिक्त और कोई वहां था नहीं, इसलिए ठकुराइन भी वहां आ गई और वे भी अपने स्वामी को देखकर भैरूदान की हवा करने लगे। सेवा और उपचार से भैरूदान को भीतरी होश आ गया, किंतु छाती की पीड़ा के मारे उसकी आंखें नहीं खुली। वह वैसे ही पड़ा रहा। इधर ठकुराइन ने एक प्रसंग छेड़ा। वह बोली, चारण जी की छाती में सांड के सींग से चोट लग गई, ये तो होने की बात है, किंतु ठाकुर साहब इन्होंने अपने हाथ में कटार क्यों ले रखी थी? कहीं इनका विचार आपके ऊपर वार करने का तो नहीं था? ठाकुर साहब ने भैरूदान को अपने ऊपर वार करते देखा तो था, किंतु अंधकार के कारण उन्हें लगा नहीं कि विश्वासी सेवा कैसा करेगा, और उनका साधु मन उस पर कोई संदेह भी नहीं करना चाहता था। उन्होंने तो यही अनुमान किया कि अंधेरे में किसी कारण से मेरी रक्षा के लिए ही इसने अपनी कटार हाथ में ले रखी होगी। ठकुराइन के प्रश्न से ठाकुर साहब के हृदय में फिर कुछ जागृति सी हुई, पर संदेह शून्य पवित्र हृदय में संदेह होता कहाँ है। सो उन्होंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यह भैरूदान मेरा अति विश्वासी साथी है, यह मेरे ऊपर कटार चलाएगा? इस प्रकार का संदेह करना ही पाप है। संभव है इसने मेरी रक्षा के लिए ही अपने हाथ में कटार ले रखी हो। ठकुराइन ने कहा, आपकी रक्षा की वहां क्या आवश्यकता थी? मेरे पापी मन में तो यही बात जस्ती है कि चारण के मन में बुराई थी, पर भगवान ने आज आपकी रक्षा की। ठाकुर बोले, देखो मेरी समझ से तो तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी पर भी संदेह करना पाप है। फिर भला तुम यह तो जानती ही हो कि हम लोगों को जो कुछ भी भोग प्राप्त होते हैं सब हमारे श्री गोपाल जी की देख रेख में और उन्हीं के विधान के अनुसार होते हैं। वे परम मंगल में है, अतएव उनके विधान भी परम मंगल में है। मुझे अगर कटार लगती भी तो उनके मंगल विधान से ही लगती, न लगी तो भी उनके मंगल विधान से। मैं तो समझता हूं कि भैरूदान को जो चोट लगी है इससे भी उसका कोई ना कोई मंगल ही हुआ है। भला मुझे मारने का यह प्रयास क्यों करता? मुझे तो पूरा विश्वास है कि भगवान सबका मंगल करते हैं। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे नाथ
भैरूदान मेरा परम विश्वासी है। मेरे मन में कभी किसी प्रकार की इसकी बुराई करने की कोई भावना ना आई हो तो इसकी पीड़ा भी ठीक हो जाए, और इसके मन में यदि कोई दुर्भावना आई हो तो उसका समूल नाश हो जाए। वह यदि इसके किसी पाप का फल हो नाथ, तो फल मुझको भुगता दिया जाए और इसकी शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और उसके कारणों का नाश हो जाए। इसकी प्रार्थना करते करते ठाकुर साहब की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनकी इस दशा को देखकर तथा उनके पवित्र भावों से प्रभावित होकर ठकुराइन का हृदय भी द्रवित हो गया। उसने भी रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, हे प्रभु, मैंने जो चारण जी पर संदेह किया, इस पाप के लिए मुझे क्षमा करें और चारण जी को शीघ्र पीड़ा से मुक्त कर दें। भैरूदान को भीतरी होश तो था ही। उसने सारी बातें सुनी और जैसे जैसे सुन रहा था उसका मन बदलता जा रहा था। अब उसके मन में अपनी करनी पर पश्चाताप हो रहा था। पश्चाताप की अग्नि से उसका हृदय को शुद्ध हुआ। फिर जब ठाकुर साहब ने भगवान से प्रार्थना की तब उसका हृदय सर्वथा निर्मल हो गया और कुछ ही देर में उसकी छाती की पीड़ा भी सर्वथा शांत हो गई। उसने आंखें खोली और उठकर वह ठाकुर साहब के चरणों में लौट गया। ठाकुर साहब इस बीच भगवान के ध्यानंद सुधा सागर में डूब गए थे। उन्हें बाहर की कोई सुध नहीं थी। ठकुराइन भी भावावेश में थी। कुछ देर तक चारण भैरूदान ठाकुर ठकुराइन दोनों के चरणों में लौटता रहा, और जब भगवत प्रेरणा से ठाकुर ठकुराइन को वाह चेतना हुई तब उन्होंने अपने चरणों पर पड़े भैरूदान को अश्रुओं से चरण पखारते पाया। ठाकुर मेघ सिंह ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भैरूदान ने अपने को छुड़ाते हुए रोकर कहा, मालिक, मेरे जैसा महापापी मैं ही हूं। आप मुझ पापी का स्पर्श न करें। मैं नरक का कीड़ा महापामर व्यर्थ ही आप में दोष देखकर आपको मारने चला था। भगवान ने बड़ी दया की जो सांड के रूप में आकर मेरे नीच आक्रमण से आपको बचा लिया, और आप ही को क्या, मेरी नाक काटकर उचित शिक्षा भी दी और मुझे भी बचा लिया, और ऐसा बचाया कि मेरे पाप पादप के मूल का ही उच्छेद कर दिया। यह सब आपकी सहज साधुता और भगवत प्रीति का चमत्कार है। हे स्वामी, मेरा मन पश्चाताप की आग में जल रहा है। मैं इसका समुचित दंड चाहता हूं, तभी मुझे शांति मिलेगी। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, भैरूदान, तुम जरा भी चिंता न करो। तुम मुझे पहले जैसे प्यारे थे अब उससे भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे इस आचरण ने मेरे भगवत विश्वास को और भी बढ़ा दिया है। इसके लिए मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानता हूं और अपने को तुम्हारा ऋणी पारता हूं। जिस किसी भी निमित्त से भगवान में विश्वास उत्पन्न हो और वह वृद्धिमान हो, वह निमित्त देखने में यदि असुंदर भी हो तो भी वस्तुतः वह बड़ा ही सुंदर, श्रेष्ठ और वंदनीय है। तुम इसमें निमित्त बने हो, इसलिए तुम मेरे परम हितकारी बंधु हो। तुम दंड चाहते हो, अच्छी बात है, मैं दंड देता हूं। तुम्हारे शरीर को ही नहीं, तन मन वचन तीनों को देता हूं। जब तुम चाहते हो तब उसे सानंद ग्रहण करना ही पड़ेगा। हाँ, यदि तुम ग्रहण करोगे तो मुझको और भी ऋणी बना लोगे, और तुम्हारा दंड यह है कि शरीर से किसी का कुछ भी बुरा न करके सदा भगवत भाव से सबकी सेवा किया करो। वचन से किसी को कभी कठोर वाणी न कहकर सत्य, हितकर, मधुर और परिमित वाणी से तथा भगवान नाम गुणादि के दिव्य कीर्तन गायन से सबको सुख दिया करो, और मन से द्रोह, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, विषाद और जगत चिंतन रूपी विषय समूह को निकालकर प्रेम, सरलता, सच्चाई, प्रसन्नता, संतोष और नित्य भगवत चिंतन आदि की अमृत धारा के द्वारा सबका मंगल किया करो। और यह सब भी किया करो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही। यही यथार्थ में त्रिदंड है। जो इनको धारण करता है वही त्रिदंडी है। तुम इन तीनों दंडों को धारण करके सदा के लिए त्रिदंडी बन जाओ, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इन सारी बातों के होने में ठाकुर साहब की भगवत स्मृति निरंतर अक्षुण बनी रही।
और यह कोई कहने की बात नहीं कि आज से भैरूदान का जीवन पलट गया और ठाकुर मेघ सिंह जी के बर्ताव और संग से वह परम साधुता को प्राप्त कर नित्य भगवत विश्वासी बन गया। ठाकुर मेघ सिंह के एक ही लड़का था, सज्जन सिंह। 16 वर्ष की उम्र थी। शील, सौंदर्य और गुणों का भंडार। 3 महीने पूर्व ही उसका विवाह हुआ था। भगवान के विधान से वह एक दिन घोड़े से गिर गया। उसके मस्तक में गहरी चोट लगी। कुछ देर के लिए वह चेतना शून्य हो गया, परंतु कुछ समय बाद चेत हुआ। यथासाध्य चिकित्सा हुई, पर मस्तक के घाव में कोई सुधार नहीं हुआ और होते होते घाव बढ़ने लगा और उसका जहर सारे शरीर में फैल गया। अब सबको निश्चय हो गया कि सज्जन सिंह के प्राण बचेंगे नहीं। सज्जन सिंह से भी यह बात छिपी न रही। उसके चेहरे पर कुछ उदासी आ गई। ठाकुर मेघ सिंह उसके पास बैठे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। अपने पुत्र को उदास देखकर हंसते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? अभी तुम मेरे पुत्र हो, मेरी जागीर के मालिक हो। तुम्हें मेरे कुंवर का पद मिला है और यह सब तुम्हारे श्री गोपाल जी के मंगल विधान से हुआ है। अब उन्हीं के मंगल विधान से तुम साक्षात उनके पुत्र बनने जा रहे हो। अब तुम्हें उनके कुंवर का पद मिलेगा और तुम दिव्य धाम की जागीर के अधिकारी बनोगे। बेटा, यह तो हर्ष का समय है। तुम प्रसन्नता से जाओ, मंगलमय प्रभु से मेरा नमस्कार कहना और यह भी कहना कि मेघ सिंह के आपके धाम में तबादले की भी कोई व्यवस्था हो रही है क्या? मुझे कोई वैसे जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे तो सदा चाकरी में रहना है, चाहे यहाँ रखें चाहे वहां। पर जितना अवश्य हो कि बना रहूं आपकी चाकरी में ही और केवल आपका स्मरण बना रहे। बेटा, यहाँ के संयोग वियोग सब उन लीलामय के लीला संकेत से होते हैं और जो भी होता है हमारे मंगल के लिए ही। इस बात का जिन्हें पता है वह न तो दुख के संयोग से दुखी होते हैं और न सुख के वियोग से। उसे तो सभी समय, सभी संयोग वियोगों में, सभी सुख दुखों में सदा अखंड सुख, अखंड शांति और अखंड तृप्ति का अनुभव होता है। तुम भगवान के मंगल संकेत से यहाँ आए, उनके मंगल संकेत से मंगलमय की चरण धूलि प्रत्यक्ष प्राप्त करने जा रहे हो। अब संदेह कैसा? संशयवान का ही पतन होता है। विश्वासी और श्रद्धालु तो हंसते हंसते भगवान के धाम में चला जाता है। तुम श्रद्धा को दृढ़ता के साथ पकड़े रहो, अपने विश्वास को जरा भी डिगने मत दो। यहां से जाकर तुम वहां उस अपरिसीम अनंत आनंद को प्राप्त करोगे और तब जानोगे कि यहाँ की सभी सुख की चीजें कितनी तुच्छ हैं। रही कुंवरानी की बात, तो उसकी चिंता न करो। वह पतिव्रता है, साधु स्वभाव से जीवन बिताकर वह भी दिव्य धाम में तुम्हारे साथ श्री गोपाल जी की चरण सेविका का पद प्राप्त करेगी। बेटा, विषयों का चिंतन ही पतन का हेतु होता है। फिर स्त्री पुरुष के विषय जीवन में तो जो प्रत्यक्ष विषय सेवन होता है, प्रत्यक्ष नरक द्वारों में अनुराग हो जाता है। अतः वह पतन का निश्चित हेतु है। भगवान ने दया करके उन नरक द्वारों के अनुरक्ति और सेवा से कुंवरानी को भी मुक्त कर दिया। वो परम भागवती और साध्वी है, इसी कारण से उस पर यह अनुग्रह हुआ है। वह तपोमय जीवन बिताएगी और समय पर भगवान के दिव्य धाम में तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी माता को भी भगवान के मंगल विधान पर अखंड विश्वास है ही। उसे तो सर्वत्र सर्वथा मंगल ही दिखाई देता है। तो बेटा, तुम सुख से यात्रा करो, स्वयं हंसते हंसते और सबको हंसाते हंसाते जाओ। जब सबको यह विश्वास हो जाएगा कि तुम वहां जाकर यहाँ की अपेक्षा कहीं अनंत गुनी विशेष और अधिक सुख की स्थिति को प्राप्त करोगे, तब तुम्हारे वियोग में दुख का अनुभव होने पर भी सच्चे प्रेम के कारण तुम्हारे सुख से वे सभी परम सुखी हो जाएंगे। पर यह विश्वास उन सबको तभी होगा जब तुम भगवान पर विश्वास करके हंसते हंसते जाओ। ठाकुर साहब की इन सच्ची बातों का उनके एकमात्र पुत्र सज्जन सिंह पर बड़ा प्रभाव पड़ा। संस्कार तो पहले से ही थे,
उसका मुखमंडल दिव्य आनंद की निर्मल ज्योति से चमकने लगा। उसके होठों पर मधुर मुस्कुराहट आ गई। उसका ध्यान भगवान गोपाल जी के मधुशेष विग्रह में लग गया। उसके मुख से भगवान नाम को उच्चारण होने लगा और देखते ही देखते ब्रह्मरंध्र को फाड़कर उसके प्राण भगवान के दिव्य धाम में पहुंच गए। ठाकुर ठाकुरायन कुंवरानी सभी वहां पर उपस्थित थे। सभी आनंदमग्न, मानो अपनी किसी परम प्रिय आत्मी को शुभ आनंदमय स्थान की शुभ यात्रा में सहर्ष प्रसन्नता से हृदय से विदा दे रहे हैं। ठाकुर ठाकुरानी और कुंवरानी तीनों ने ही अपने जीवन को और भी वैराग्य से सुसंपन्न किया, भगवत रंग में विशेष रूप से रंगा और अंत में यथा समय इस अनित्य मृत्युलोक से सदा के लिए छूटकर भगवत धाम के लिए प्रयाण किया। भैया, भगवान परम मंगल में है और जो भी होता है वह हमारे मंगल के लिए ही। विश्वास रखें और यह विश्वास जितना दृढ़ होगा उतनी ही शांति और उतने ही आनंद में वास्तव में दिखाई देगा। जो भी भगवान के द्वारा किया जा रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति भी हमारे कल्याण के लिए ही है। माँ अपने बच्चे का सब समय ध्यान रखती है, बचाती है किसी भी तरह से। अगर बच्चा कुछ गलत काम कर रहा हो, अग्नि को छूने जाए तो चपत भी लगा देती है। उस चपत में भी कल्याण है। बच्चा जल ना जाए यह भावना है, दूर रहे उन सब से। तो भैया, यह तो लौकिक माँ की बात, उनकी बात तो यह दास कहे क्या। जो जानता है, उनकी कृपा से अनुभव कर सकता है, वही समझ सकता है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।